महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन लगभग टूट के कगार पर है, या ये कहा जाए खत्म हो गया है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में वहां के सियासी समीकरण पूरी तरह से खुल गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत चुनाव से पहले एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां कौन सी पार्टी किस राह पर आगे बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है। बीजेपी ने शिवसेना के साथ अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया है, तो एनसीपी ने कांग्रेस के साथ अपनी 15 साल से भी ज्यादा पुरानी दोस्ती एक झटके में खत्म कर दी है। मौजूदा स्थिति अगर आगे भी बनी रहती है तो राज्य की चारों बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने की बात करें तो कहने को तो पेंच सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा था, लेकिन बीजेपी इसके लिए सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना की अड़ियल रुख को वजह बता रही है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी पर्दे के पीछे एनसीपी के साथ डील में जुटी है, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। वो कह रही है कि गठबंधन के बाकी छोटे सहयोगी दलों के साथ वो आगे बढ़ेगी। अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती, चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। एक तरफी युति परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। एक तरफी युती ठेवायची का नाही याचा निर्णय जर भारतीय जनता पक्ष घेणार असेल तर त्याकरता शिवसेना आपल्या पद्धतीने निश्चित स्वरूपात आदरणीय उद्धवजींच्या नेतृत्वात त्याला योग्य ते उत्तर देईल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि ये बहुत दुखद है कि बीजेपी ने उस 25 साल पुराने सहयोगी शिवसेना का साथ छोड़ दिया जो बुरे दिनों में उसके साथ डटकर खड़ी रही थी। आदित्य ठाकरे ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत बाला साहब ठाकरे के साथ दिख रहे हैं। उधर बीजेपी के बड़े ऐलान के ठीक बाद एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अचानक कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। कोई फैसला होते नहीं रहा है और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। एनसीपी ने राज्य की पृथ्वीराज चौहान सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही है। इस बीच एनसीपी ने यह भी कहा है कि वो कल तक नए गठबंधन का ऐलान करेगी। तो आज फैसला हुआ है, बहुत सारे दल हम लोगों के साथ में आएंगे और फिर हमारा जो नया गठबंधन है उसका ऐलान कल तक करेंगे। दुखद बात यह है कि कल ही कांग्रेस ने बगैर हमसे चर्चा किए एक लिस्ट सूची जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी सीटें भी जारी कर दी नाम कि जहां हमारे साथ उन्होंने सहमति की थी कि वो सीटें हमें दी जाएंगी, उस पर चर्चा हो रही थी। तो ये एक तरह का धोखा हुआ है हमारे साथ। 3 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में 2 मुख्य गठबंधनों के टूटने से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी एनसीपी से हाथ मिलाने जा रही है? 27 सितंबर को नामांकन का अंतिम दिन है। क्या नए गठबंधन का जल्द ऐलान होगा? बीजेपी ने यह फैसला अचानक किया या इसका रोड मैप तैयार था? क्या शिवसेना के मंत्री मोदी सरकार से इस्तीफा देंगे? खास बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर इसे रद्द कर दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर रवाना होने के ठीक बाद बीजेपी ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया। इसकी वजह पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि कोई भी गठबंधन आपसी भरोसे और त्याग पर टिका होता है। इन तमाम गठबंधनों में इस बात का बेहद अभाव था। इसी कारण से नेताओं के व्यक्तिगत अहम के चलते कड़ियां बिखरती चली गई और गठबंधन टूटते चले गए।